नमस्कार, मैं हूं एम एस आडर और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 28। हिमांग ने दरवाज़ा खोला अंदर एक छोटा कमरा था जहां चेलम्मा देवी का गहना एक पत्थर के सिंहासन पर रखा था। सौम्य की आंखें चमक उठी। हिमांग, ये वही है। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। साया फिर से सामने था और उसका पैर लहूलुहान था। तुमने इसे ढूंढ लिया, लेकिन ये मेरा है। हिमांग ने सौम्या को पीछे किया और कहा, ये तुम्हारा नहीं, किसी का नहीं, ये साजिश अब खत्म होगी। साया तेजी से हिमांग की ओर बढ़ा, लेकिन रेवन और राहुल ने उसे घेर लिया। हिमांग ने एक जोरदार घूंसा मारा और साया जमीन पर गिर पड़ा। उसका नकाब हटा और सामने एक परिचित चेहरा था, डॉक्टर आयुष। सौम्या सन रह गई। आयुष, तुम? आयुष हंसा और बोला, प्रत्युष मेरा चचेरा भाई था, गहना मेरे परिवार का हक है। हिमांग ने उसे बांध दिया और कहा, अब ये खेल खत्म। सौम्या हिमांग की बाहों में गिरी और बोली, हिमांग, तुमने फिर से सब ठीक कर दिया। आई कांट बिलीव, डॉक्टर आयुष। हिमांग ने उसे गले लगाते हुए कहा, सौम्या, तुम मेरे लिए वो प्यार हो जो हर साये को हरा देता है। जस्ट रिलैक्स, ऐसा होता है, अपने ही धोखा देते हैं। उनकी सांसें एक दूसरे में मिली और उस रोमांटिक सुबह में जेन्युइन लव की खुशबू फैल गई। प्रेमनगर में सुबह की सुनहरी किरणें ऑर्किड घाटी के पुराने मंदिरों की दीवारों पर पड़ रही थी। हिमांग और सौम्या मंदिर के उस गुप्त कमरे में एक दूसरे की बाहों में थे, जहां चेलम्मा देवी का गहना अभी भी पत्थर के सिंहासन पर चमक रहा था। आयुष को रेवन और राहुल ने बांध दिया था और उसकी आंखों में हार की जलन साफ दिखाई दे रही थी। सौम्या ने हिमांग की ओर देखा, उसकी आंखें राहत और प्यार से भरी थी। हिमांग, तुमने फिर से सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ये सब फिर से ठीक हो गया। हिमांग ने उसके चेहरे पर अपने हाथों को प्यार से फेरते हुए उसके बालों को पीछे किया और कहा, सौम्या, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम मेरे लिए वो सपना हो जो हर डर को हकीकत में और हर हकीकत को आसानी से बदल देता है, उस सपने में जिसको मैं हासिल करना चाहता हूँ। उसने सौम्या के होठों पर एक गहरा किस किया और उनकी सांसें उस शांत मंदिर में एक मधुर संगीत बन गई। रेवन ने आयुष को खींचते हुए कहा, हिमांग, इसे बरबूरा टास्क फोर्स को सौंपते हैं। साजिश अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये एंटी सोशल एलिमेंट है। बहुत हुआ इसका। मुझे तो लगता है ये उग्रवादी संगठन से भी रिलेटेड है। राहुल ने गहने को एक कपड़े में लपेटा और बोला, ये अब किसी के लिए मुसीबत नहीं बनेगा, थैंक गॉड। हिमांग ने सौम्या का हाथ थामा और कहा, चलो सौम्या, अब हमें स्मृति आंटी के पास वापस जाना है। सौम्या ने उसकी बाहों में सिर टिकाया और बोली, हिमांग, थैंक यू। तुम मेरे लिए वो सूरज हो जो हर अंधेरे को मिटा देता है। हिमांग ने उसे कसकर गले लगाया और उस रोमांटिक पल में दुश्मनों की गंदी चालों की नेगेटिव एनर्जी उनके जेन्युइन लव की ऑरा को छू नहीं सकी। चारों अपनी महिंद्रा बोलेरो में सवार हुए और केके हॉस्पिटल की ओर बढ़े। रास्ते में सौम्या हिमांग के कंधे पर सिर रखे हुए थी। उसने धीरे से कहा, हिमांग, क्या अब सचमुच सब खत्म हो गया? हिमांग ने उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में थामा और कहा, सौम्या, जब हम साथ हैं कोई साजिश हमें हरा नहीं सकती। सौम्या ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उसकी सांसें हिमांग की गर्माहट में ढल सी गईं। बोलेरो की खिड़की के बाहर सुबह की ताज़ा हवा आ रही थी और उस जो उनके चेहरों को छू रही थी। अस्पताल पहुंचते ही सौम्या सीधे आईसीयू की ओर दौड़ पड़ी। स्मृति अब होश में थी और बेड पर बैठी थी। सौम्या ने उन्हें गले लगाया और कहा, माँ, आप ठीक है ना? स्मृति ने सौम्या के चेहरे को छूते हुए कहा, हाँ बेटी, लेकिन ये सब क्या था? कुछ समझ में नहीं आया। हिमांग ने आगे बढ़कर कहा, आंटी, ये एक पुरानी साजिश थी। प्रत्युष का चचेरा भाई आयुष इसके पीछे था, लेकिन अब वो हमारे कब्ज़े में है। पर अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर प्रत्युष का क्या हुआ। स्मृति ने हिमांग की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार सम्मान था। हिमांग, तुमने मेरी बेटी और मुझे बचा लिया। मैं गलत थी तुम्हारे बारे में, फौजियों के बारे में। सौम्या ने हिमांग का हाथ थामा और कहा, माँ, हिमांग मेरा सब कुछ है। हिमांग ने सौम्या की ओर देखकर कहा, और तुम मेरी ज़िंदगी हो। उनकी नज़रें मिली और उस पल में एक नया बंधन जन्म ले रहा था। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। अस्पताल के कॉरिडोर में अचानक एक तेज़ चीख गूंजी। हिमांग ने अपनी पिस्तौल निकाली और सौम्या को पीछे खींचा। क्या हुआ? रेवन और राहुल भी दौड़ते हुए आए। उन्होंने पूछा। चीख की आवाज़ नर्स स्टेशन से आ रही थी। वहाँ पहुँचते उनकी सांसें थम गईं। एक नर्स ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथ में एक नोट था। हिमांग ने नोट उठाया और पढ़ा, गहना मेरा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। सौम्या की सांसें तेज़ हो गई। हिमांग, आयुष तो तुम्हारे कब्ज़े में है, फिर ये कौन है?
हिमांग की भौहें सिकुड़ गईं। कोई और भी है। ये साजिश जितनी दिखती है उतनी कहीं उससे भी ज़्यादा गहरी है ये। हिमांग ने रेवन से कहा, आयुष से पूछताछ करो, हमें सच पता करना होगा। रेवन और राहुल आयुष को लेने के लिए बोलेरो की ओर बढ़े, जो बाहर पार्किंग में बंधा हुआ था। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे उनकी सांसें थम गईं। आयुष गायब था। उसकी रस्सियाँ कटी हुई थीं और पास में एक खून का धब्बा था। रेवन ने हिमांग को फ़ोन किया। हिमांग, आयुष भाग गया, या शायद किसी ने उसे रिहा करवा के, मतलब कोई उसे भगा के ले गया। हिमांग की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या नया खेल है? सौम्या हिमांग की बाहों में कांप रही थी। हिमांग, मुझे बहुत डर लग रहा है। हिमांग ने उसे अपनी छाती से लगाया और कहा, सौम्या मैं हूँ ना, ये जो भी है इसे मैं ख़त्म कर दूँगा। सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आता तुम मुझे कब तक इन सब से बचा पाओगे। हिमांग ने उसके होठों को अपने करीब लाते हुए कहा, तुम एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह से मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ तुम मेरे लिए वो आग हो जो हर ठंड को जला देती है। चिंता मत करो। उनका किस उस थ्रिलर पल में एक गहरी शक्ति बन गया जो उनके प्यार को और मजबूत कर रहा था। हिमांग ने अपनी टीम को इकट्ठा किया, फिर उन्हें एड्रेस करते हुए कहा, हमें आयुष को ढूंढना होगा और ये नया साया जो भी है उसे भी ढूंढना होगा। इसी के साथ इस रोमांटिक नोवेल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और हम पता करेंगे कि आखिर ये नया साया है कौन, और क्या प्रत्युष मारा गया, उसका भाई डॉक्टर आयुष वो कहाँ गया, और कौन है इन सब चीज़ों के पीछे। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।